क्या आपको लगता है कि आपने सही समय पे जॉब चेंज नहीं किया? क्या आपको लगता है कि पास में आपके पास जॉब ऑफर था, लेकिन अपने मैनेजर के कहने के कारण आपने उसको नहीं लिया? क्या आपको लगता है कि भविष्य में जॉब चेंज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं? सही समय पे जॉब चेंज करने से ही करियर प्रोग्रेशन होता है। प्रोफेशनल्स जॉब चेंज करने के समय बहुत बातें सोचते हैं। पर्सनल एम्बिशन, करियर ग्रोथ, कंपनसेशन, वर्क एनवायरनमेंट, फ्यूचर मैनेजर्स एटीट्यूड, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और ये सब मिलकर के एक कंफ्यूजन पैदा करती है। और उसके साथ साथ इस कंफ्यूजन को और आगे बढ़ाते हैं आपके मैनेजर और आपकी कंपनी, जो बहुत तरह के ट्रैप सेट करते हैं जिसके के कारण आप इस कंपनी को ना छोड़ पाएं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 3 मेन रीजंस क्यों आप सही समय पे जॉब चेंज नहीं करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। पहला रीजन है लॉयल्टी टू द कंपनी। मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया जो 10 साल पुरानी थी, और वहां मेरा एक कलीग जो मुझसे सीनियर था, वो वहां शुरुआती दिनों से काम कर रहा था, और अधिकतर समय वो अपने पास अचीवमेंट्स और कंपनी किस तरह से आगे बढ़ी उसके बारे में बात करता था। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि जो मेरा करंट मैनेजर है वो एक नया नया मैनेजर है, और पास्ट में इस सीनियर कलीग ने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको वो पोजीशन नहीं मिली। कुछ साल के बाद मेरा मैनेजर चेंज हो गया और वो पोजीशन मुझे दे दी गई, और वो सीनियर कलीग मुझे रिपोर्ट करने लगा। उसके स्किल्स अच्छे थे, एटीट्यूड अच्छा था, और वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एज ए मैनेजर मैंने सोचा कि मैं उसे कड़वा सच बता ही दूं। तो एक दिन मीटिंग में मैंने उससे कहा कि ये लॉयल्टी टू द कंपनी जो है, इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि आपका 2 बार हो चुका है, आपको प्रमोशन नहीं दिया गया है। कंपनी इज ट्राइंग टू गिव ए सिग्नल दैट यू आर कैप्ड। तो अच्छा होगा कि आप जॉब चेंज करें, एक नए वर्क एनवायरनमेंट में ग्रो करें। उन्हें मेरी इस बात पे काफी गुस्सा आया, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं जॉब चेंज करूंगा, और 2 साल बाद मैं फोन करूंगा कि अगर आपकी सलाह सही है देन आई विल बी योर ग्रेटेस्ट एडमायरर, और अगर गलत है तो मैं इस बिटरनेस के साथ रहूंगा कि आपने मुझे इस कंपनी से पुश आउट किया। 2 साल बाद उनका फोन आया और उन्होंने कहा आप सही थे। बहुत बार क्या होता है कि लोग बड़े लंबे समय तक कंपनी में चलते रहते हैं और वो कंपनी के प्रति लॉयल हो जाते हैं, और उसके कारण वो सही समय पे अपना जॉब चेंज नहीं करते हैं। देयर आर 3 लेसन्स टुवर्ड्स लॉयल्टी टू द कंपनी। पहला, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है 1 या 2 साल से ज्यादा कोई याद नहीं रखेगा। दूसरा, कंपनी लॉयल एम्प्लॉइज चाहता है और सब तरफ से कोशिश करता है कि आप रहें, लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ गारंटी नहीं करता है। और तीसरा, कंपनी लॉयल एम्प्लॉइज चाहते हैं, लेकिन राइट पोजीशन के लिए राइट स्किल सेट वालों को भरते हैं, ना कि लॉयल एम्प्लॉइज के साथ। तो आपके पास 4 सिग्नल्स हैं जो कंपनी आपको दे रही है कि आप जॉब चेंज कर लें। पहला, अगर आप एक बार से ज्यादा बाईपास हो चुके हैं, साइडलाइन हो चुके हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे ये न्यू एक्साइटिंग वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए हो। दूसरा, अगर आपको अपना जॉब बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ईज के साथ काम कर रहे हैं, कुछ नया सीखने को नहीं है, तब भी आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। तीसरा सिग्नल है कि अगर लोग आपके पास कंट्रीब्यूशन के बारे में ही हमेशा बात करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और करंट वर्क या पिछले 1-2 साल के कामों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये भी एक सिग्नल है कि आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। और चौथा, हो सकता है कि कुछ आपका ओल्ड परसेप्शन जो 6-7 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, कि आपने कैसे बिहेव किया, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो अभी तक लोगों के मन में है, जिसके के कारण आपका करियर प्रोग्रेशन नहीं हो पाता है। दूसरा रीजन है जिसके के कारण लोग सही समय पे जॉब नहीं चेंज करते हैं, लॉयल्टी टू द मैनेजर। ये सच है कि बहुत लोग अपने मैनेजर से दुखी होकर के जॉब चेंज करते हैं, और ये भी सच है कि बहुत लोग जॉब चेंज सही समय पे नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने मैनेजर को लाइक करते हैं, मैनेजर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, एंड दे फील कंफर्टेबल इन दैट वर्क एनवायरनमेंट। मैनेजर का काम है आपको रिटेन करना, लेकिन आप बहुत बार एक नए जॉब ऑफर मिलने के बावजूद भी उसी कंपनी में रह जाते हैं बिकॉज यू आर इमोशनली ब्लैकमेल्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके मैनेजर को एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिलता है,
तो क्या वो आपके बारे में सोचेगा कि अरे मेरी टीम में ये मेंबर हैं, इसके के कारण मैं वो जॉब ऑफर नहीं लूं? बिल्कुल नहीं। मैनेजर जो है अपना करियर प्रोग्रेशन करेगा, जॉब चेंज करेगा, और वो आपके बारे में एकदम नहीं सोचेगा। तो अगर आपको मैनेजर के आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग लगते हैं तब आप जॉब चेंज ना करें। लेकिन इस विचार से कि मेरे मैनेजर ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। और इसके कारण आप अगर जॉब चेंज नहीं करते हैं तो आप बाद में पछता सकते हैं। लॉयल्टी टू द मैनेजर के 4 लेसन हैं। पहला, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रिटेन करे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना भला देखें। दूसरा, अगर आपके मैनेजर ने कुछ आउट ऑफ वे जाकर के आपको हेल्प किया है, पर्सनल वे में हेल्प किया है, तो उसको अपने करियर या ऑफिशियल से इंटरमिक्स ना करें। आपको भी जब भविष्य में मौका मिले तो पर्सनली आप अपने मैनेजर को हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने मैनेजर से कह सकते हैं कि नई कंपनी में जाकर के भी वो कांटेक्ट में रहेंगे आप, और आप उनसे मेंटरिंग लेते रहेंगे। और चौथा, मैनेजर बहुत बार गुस्सा करने लगते हैं, अपसेट हो जाते हैं। आप शांत रहिए और बुरा मत मानिए, लेकिन आप केवल अपनी भलाई देखिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय बाद मैनेजर जो है आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरा रीजन होता है कि आप सही समय पे अपना जॉब चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉयल्टी टू कंपनसेशन एंड लॉयल्टी टू हायर डेजिग्नेशन। बहुत बार कंपनियां जो होती हैं, जो आपका एक्चुअल डेजिग्नेशन होना चाहिए इस करियर लेवल पे, उससे हायर डेजिग्नेशन दे देती हैं। अगर आप लीड इंजीनियर के लायक हैं तो वो आपको सीनियर लीड इंजीनियर का डेजिग्नेशन दे देती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लायक हैं तो आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेजिग्नेशन दे देती हैं। थोड़ा सा आपको लगता है कि मेरा करियर प्रोग्रेशन हो गया, मैं जीवन में आगे बढ़ गया, और उस तरह के हेवी डेजिग्नेशन दे देती हैं। तो कुछ कंपनियों के पास अच्छा बजट होता है, वो कंपनसेशन भी काफी दे देती हैं, और वो मार्केट में बड़े हाई एंड का कंपनसेशन देती है, जिसके के कारण आप ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद कुछ समय तो आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, फिर आपको आदत पड़ जाती है इस हायर डेजिग्नेशन की, इस कंपनसेशन की। और आगे अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है और आपको जॉब चेंज करना रहता है, तब आपके सामने मुश्किल आती है कि आप एक लोअर डेजिग्नेशन या कम कंपनसेशन में कैसे जॉब चेंज कर लें। और जिसके के कारण क्या होता है, बहुत लोग उसी कंपनी में लंबे समय तक चलते रहते हैं और बाद में उनका ले ऑफ हो जाता है। तो एक प्रोफेशनल हाईली टैलेंटेड था, उसको एक कंपनी ने हायर डेजिग्नेशन और हायर कंपनसेशन के साथ हायर किया। He was enjoying the position and he was enjoying the additional benefit and higher compensation. तो आपको लगेगा इसमें गलत क्या है? गलत ये हुआ कि 2-3 साल बाद जब उसको लगा कि यहाँ लर्निंग कम है, उसने जॉब चेंज करना शुरू किया, और इंडस्ट्री में उसको इस डेजिग्नेशन का और इस कंपनसेशन का कोई जॉब नहीं मिला। 1-2 जॉब ऑफर मिले तो उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो करियर प्रोग्रेशन नहीं दिखा रहा था, ग्रोथ नहीं दिखा रहा था फ्रॉम कंपनसेशन एंड फ्रॉम डेजिग्नेशन पर्सपेक्टिव, जबकि वो डोमेन अच्छा था और वो न्यू टेक्नोलॉजी का डोमेन था। कुछ और साल बीत गए, कंपनी की स्थिति खराब होने लगी, फाइनेंशियल हेल्थ उसका अच्छा नहीं रहा, उसको नए प्रोजेक्ट आना बंद हो गए। तब वो डेस्परेट होकर के बाहर देखना शुरू किया, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिला, क्योंकि तब तक उसकी स्किल्स जो थी वो एक कंपनी के अंदर से ही लिमिटेड रह गई थी। उसको जो पास्ट में जो नई स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आई थी, वो सब उसने खो दिया था। तो आप ये लॉयल्टी टू द डेजिग्नेशन और लॉयल्टी टू द हायर कंपनसेशन के चक्कर में ना फंसें। और जब आपको लगे कि आपकी लर्निंग्स जो है वो कम हो रही हैं और आप केवल एक कंपनी स्पेसिफिक काम के लिए ही सही रह गए हैं, तो आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। 3 लेसन्स हैं जब आप लॉयल्टी टू हेवियर डेजिग्नेशन एंड हायर कंपनसेशन के पीछे पड़ते हैं। पहला, आप डेजिग्नेशन को सीरियसली ना लें, और बहुत बार करियर प्रोग्रेशन के लिए आपको परसीव्ड लोअर डेजिग्नेशन की जॉब लेनी पड़ती है। आप मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में इस तरह के बहुत एग्जांपल्स हैं। दूसरा लेसन, हर कंपनी की अपनी डेजिग्नेशन और कंपनसेशन फिलॉसफी होती है। आप जॉब चेंज, कंपनसेशन और डेजिग्नेशन छोड़ करके ये देखें कि कहां आपको लर्निंग्स ज्यादा हो सकती है, कहां आपकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। और तीसरा लेसन, आप इंडस्ट्री के न्यूज को फॉलो करें, इंडस्ट्री में नेटवर्क रखें। आपको पता होना चाहिए कि किस नई नई चीजों की आजकल आवश्यकता है और किसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और उस हिसाब से आप अपने आप को अप स्किल करते रहें। और 4 सिग्नल्स हैं अगर आप लॉयल्टी टू हायर कंपनसेशन एंड हेवियर डेजिग्नेशन के चक्कर में फंस गए हैं। पहला, इंडस्ट्री इज नॉट हायरिंग यू फॉर द अप्लाइड पोजीशन। दूसरा, रिक्रूटर्स के कॉल कम होते जा रहे हैं।
तीसरा, आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंपनी में रीडिफाइन हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और चौथा, आप अपनी कंपनी के लिए एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको सैलरी मिल रही है। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि ये 3 मेन रीजंस होते हैं: लॉयल्टी टू द कंपनी, लॉयल्टी टू द मैनेजर एंड लॉयल्टी टू द हेवियर डेजिग्नेशन एंड हायर कंपनसेशन, जिसके के कारण आप सही समय पे अपना जॉब चेंज नहीं करते हैं और उसके कारण आपका करियर प्रोग्रेशन सही नहीं हो पाता है। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.